हे गेम चेंजर्स, हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हमें भी ऐसे लोग मिलते हैं जो हर बात के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज बना लेते हैं। असल में ये लोग एक बीमारी का शिकार हैं जिसका नाम है एक्सक्यूजाइटिस, यानी एक्सक्यूजेस बनाने की बीमारी। ये बीमारी ही डिफरेंस है एक कामयाब और एक नाकाम इंसान में। जहाँ एक नाकाम के पास एक लिस्ट भरी होती है एक्सक्यूजेस की, वहीं एक कामयाब इंसान ये सारी चीजों के होते हुए भी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एग्जाम्पल, क्या एडिसन के पास फॉर्मल एजुकेशन के ना होने का एक्सक्यूज नहीं था, या अब्राहम लिंकन के पास गरीब होने का, और हेलन किलर के पास नजर के ना होने का। और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हर बीमारी की तरह ये बीमारी भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है अगर इसका सही से ट्रीटमेंट ना किया जाए। इस बीमारी का पेशेंट हर टफ टाइम में कोई ना कोई एक्सक्यूज बना ही लेता है अपने आप को बचाने के लिए, जैसे उसका बीमार होना, बेस्ट एजुकेशन का ना होना, बैड लक, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसे सही से नहीं पाला। जब उसका माइंड एक रीजन को सेलेक्ट कर लेता है तो वो हमेशा उसी रीजन को यूज करता है अपने आप को और बाकी सारे लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। हर बार जब भी वो इस एक्सक्यूज को यूज करता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिट होती जाती है। शुरू में तो वो मानता है कि ये सिर्फ एक झूठ है, पर बार बार यूज करने के बाद वो खुद उसे सच मान बैठता है। हम जब भी कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ग्रीन सिग्नल लेता है, लेकिन अगर हमने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे एक्सक्यूजेस और मिथ्स फिट कर दिए तो हम जब भी कोई काम करना चाहेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रेड सिग्नल ही देगा। इसी वजह से ये बीमारी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर को कमजोर कर देती है। इसी तरह हम में से ज्यादा लोगों के लिए ये बीमारी ही सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बीमारी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका क्योर दूंगा। सो लेट्स गो। इस बीमारी का पहला टाइप है मिडिल क्लास मेंटेलिटी, जिसमें फियर ऑफ फेलियर आता है। हम सारे मिडिल क्लास लोगों की अपब्रिंगिंग शेम टेक्निक पे हुई होती है। बचपन में जब भी हम कुछ गलत करते हैं हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं ये ना करो वरना लोग तुम पे हंसेंगे और शेम कहेंगे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं फिर भी हम इस शेम मेंटेलिटी में रह जाते हैं। हम जब भी कुछ चैलेंजिंग करने का सोचते हैं तो यही लोग क्या कहेंगे हमारे रास्ते की रुकावट बन जाती है। हम किसी तरह कुछ बड़ा करने का सोच तो लेते हैं, फिर कभी भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते या किसी से भी वो बात शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि वो लोग हम पे हंसेंगे। हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई आइडिया सोच के अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करते हैं और वो हमें ये कहकर डिस्करेज कर देता है कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं, ना ही कोई फॉरेन डिग्री है, अगर फेल हो गए तो लोग तुम पे हंसेंगे, और फिर हम अपने आइडिया को ही ड्रॉप कर देते हैं। हमारी ये सोच भी उस हाथी की तरह है जिसे बचपन में जब पाँव में जंजीर डाल दी जाती है तो शुरू में तो वो उस जंजीर को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर हर बार चोट खाने के बावजूद भी वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता क्योंकि अभी उसमें इतनी ताकत नहीं। फिर वो इसी सोच के साथ ही बड़ा हो जाता है कि ये कभी नहीं टूटेगी। हालांकि जब वो बड़ा हो जाता है तो वो एक ही झटके से उस जंजीर को तोड़ सकता है, पर फिर भी वो ऐसा करने की कभी ट्राई नहीं करता और सारी उम्र एक ख्याली जंजीर जो उसके दिमाग में है उसका कैदी बन के रह जाता है। हमें भी अपने दिमाग पे लगाई हुई ऐसी ख्याली और कमजोर जंजीरों को तोड़ के अपने रियल पावर को रियलाइज करना है, क्योंकि सब फिरंगियों ने ही न्यू इन्वेंशन या फिर बिजनेस आइडियाज का ठेका नहीं ले रखा। हम भी ये सब कर सकते हैं। क्योर, एक्शन इज द क्योर ऑफ फियर। आपके पास जब भी कोई आइडिया हो तो ज्यादा सोचने और लोगों को बताने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आप जो कर सकते हो ये वो लोग आपको नहीं बता सकते जो खुद भी कभी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए। तो जो भी करने का सोचें उसे जल्द से जल्द एक्शन में ले आएं और इसी तरह ही आप अपने अंदर के डर को ओवरकम कर सकते हैं। टाइप 2 है बैड लक। देखा जाए तो क्या लक रियली होता है तो मैं कहूँगा शायद हाँ, लेकिन क्या हम फुली उस पर रिलाई कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा नहीं। आपका लक आपको कोई अपॉर्चुनिटी तो जरूर दे सकता है, लेकिन अगर आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप कभी भी उसका फायदा नहीं उठा सकते। अगर आपका लक आपका साथ ना दे तो वो अपॉर्चुनिटी आपको देर से ही सही लेकिन जरूर मिलेगी। आप बस उसके लिए अपनी तैयारी और तलाश जारी रखें। सिर्फ लक पे रिलाई करने वाला इसी तरह है जैसे सड़क पे पड़ा हुआ एक सूखा पत्ता जो सिर्फ जब तेज हवा या तूफान आएगा सिर्फ तभी उड़ सकता है, लेकिन एक प्रिपेयर्ड बंदा एक बाज की तरह है जो जब चाहे उड़ सकता है। क्योर, प्रिपरेशन। हम सब जानते हैं कि लक हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उससे कोसने के बजाय हमें सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए। आप जो भी बनना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो, उस काम को पहले से ही सीखना स्टार्ट कर दें ताकि जब आपके पास से कोई भी अपॉर्चुनिटी गुजरे तो वो सिर्फ आपका ही डोरबेल बजाए। थर्ड टाइप है इंटेलिजेंस। हमने ये सेंटेंसेस सुने ही होंगे कि मुझसे कुछ आसानी से याद नहीं होता। ये इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस की बीमारी है। हम में से 95% लोगों को ये बीमारी वेरिड डिग्रीज में होती ही है, पर हम में से काफ़ी लोग इस बीमारी को अकेले ही सफ़र करते हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों के सामने ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो खुद को कम अकल समझते हैं। हम हमेशा इस मामले में 2 मिस्टेक्स करते हैं। पहली, हम अपने ब्रेन पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दूसरी, हम दूसरों के ब्रेन पावर को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इसी गलती की वजह से हम अपने आप को शॉर्ट सेल कर लेते हैं। वो लोग जो ऐसा सोचते हैं वो हर चैलेंजिंग सिचुएशन में गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें बहुत दिमाग लगेगा, और फिर कोई उनसे भी कम अकल आकर इसी जॉब को सक्सेसफुली कर लेता है। असल में ये मैटर नहीं करता कि हमारे पास कितना IQ है, लेकिन हमारे पास जितना भी IQ है उसे यूज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो सोच आपके इंटेलिजेंस को गाइड करती है वो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन पावर की क्वांटिटी से। डॉक्टर एडवर्ड टेलर जो एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा किसी बच्चे को साइंटिस्ट बनने के लिए ना बहुत तेज दिमाग चाहिए, ना जबरदस्त मेमोरी, ना ही स्कूल में हाई ग्रेड्स। जो एक चीज काउंट करती है वो है उसका साइंस में हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक इंसान 100 के आईक्यू से भी वो चीजें अचीव कर सकता है जो एक नेगेटिव और पेसिमिस्ट इंसान 140 के आईक्यू से भी अचीव नहीं कर सकता। हमें सिर्फ इतना अकल होना कि जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता उस पर तब तक लगे रहना एक फारिग दिमाग से ज्यादा अचीव कर सकता है, फिर चाहे वो जीनियस लेवल का क्यों ना हो। क्योर नंबर 1, नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन इंटेलिजेंस। अपने आप को किसी से कम ना समझें, फोकस करें अपनी स्ट्रेंथ्स पे। ये सोचने की बजाय कि आपके पास क्या नहीं है, इस बात पे फोकस करें कि आपके पास क्या स्पेशल है। नंबर 2, योर एटीट्यूड इज मोर इम्पॉर्टेंट। हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहें और आई एम विनिंग एटीट्यूड डेवलप करें। अपनी सोच को इस बात पे लगाएं कि कैसे जीतने के रास्ते खोले जाएं, ये सोचने के बजाय कि आप किस तरह हार सकते हैं। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कमेंट करें अपने व्यूज, शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें टू ग्रो योरसेल्फ।